नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी जो है हिंदी का आपका जितना भी चैप्टर है उसका सबका आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो आज हम लोग करेंगे जित जित में निर्गत हूँ का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 नाट्य कला, ऑप्शन नंबर बी बुरा नृत्य कला, ऑप्शन नंबर सी बुरा संगीत कला, ऑप्शन नंबर डी बुरा चित्रकला। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो नृत्य कला से संबंधित थे और इनका जो था कथक नृत्य में बहुत निपुण थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर है कि बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। तो बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। ऑप्शन नंबर हो रहा है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है कानपुर। तो जो पंडित बिरजू महाराज थे वो लखनऊ से आते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? लखनऊ से। लखनऊ में शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका से मतलब घराने से थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कि लखनऊ से थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है कि जीत जीत में निर्घत हूँ किस विधा की रचना है। तो जीत जीत में निर्घत हूँ एक किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है व्यक्ति चित्र, ऑप्शन नंबर बी बुरा निबंध, ऑप्शन नंबर सी बुरा आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी बुरा सस्तिका। तो ये जो जीत जीत में निर्घत हूँ ये सत्कार है। यह पाठ पंडित बिरजू महाराज के एक सत्कार यानी कि इंटरव्यू से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी सत्कार। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। तो बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो नौकरी छूटने हेतु यह एक जो है प्रसिद्ध किस्सा है जिसमें उनके पिता ने नौकरी छूटने के लिए प्रार्थना की थी ताकि वह नृत्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिरजू महाराज का जो जन्म था वो शुक्रवार को बसंत पंचमी के दिन एक दिन पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? शुक्रवार को बसंत पंचमी के एक दिन पहले। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आए थे। तो कितने वर्ष के उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आए थे। तो बिरजू महाराज 7 साल की उम्र में नवाब साहब को पसंद आ गए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। तो दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल जो था वो आपका निर्मला जी का था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निर्मला जी। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। तो बाबूजी की मृत्यु के समय जो बिरजू महाराज की जो जन्म थी उम्र थी वो 9.5 साल मतलब करीबन 9.5 साल के थे वो थे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, 9.5 साल का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। तो बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। तो 18 वर्ष की आयु में उनका जो था शादी हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। तो बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का जो आखिरी प्रोग्राम था वो मैनपुरी में था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैनपुरी में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। तो आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के जो बाबूजी थे वो 54 साल के थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 54 साल के थे। क्वेश्चन नंबर 12 हो रहा है कि बिरजू महाराज किसके परवाची बन गए। तो बिरजू महाराज किसके परवाची बन गए मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है राजस्थानी नृत्य के प्रति या शास्त्रीय संगीत के प्रति या कथक के प्रति या भांगड़ा के प्रति। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कथक के परवाची बन गए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी। तो बिरजू महाराज को जो
तालीम थी वो उनके अपने पिताजी से मिला था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि रसीम वाजपेयी संपादक हैं, तो रसीम वाजपेयी किसके संपादक थे? तो रसीम वाजपेयी जो थे वो नटरंग पत्रिका के थे, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 15 बोला कि बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी यहाँ होगा, बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो 500 रुपये गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि बिरजू महाराज की शिष्या है, तो बिरजू महाराज की शिष्या कौन कौन थे? ऑप्शन नंबर रेशीम वाजपेयी, रेशीम वाजपेयी या रेशमा वाजपेयी, या ऑप्शन नंबर डी कल्पना वाजपेयी। तो जो बिरजू महाराज की शिष्या थी वो थी काल्पनिक वाजपेयी, जो काल्पनिक वाजपेयी बिरजू महाराज की शिष्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी जो मिला था वो कितने वर्ष के आयु में मिला था, ये पूछ रहा है। तो कितने वर्ष के आयु में मिला था? तो 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, 27 साल की उम्र में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, तो बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है? तो जो बिरजू महाराज के शागिर्द हैं वो सरस्वती बिरजू महाराज के शिष्या, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, शाश्वती, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शाश्वती। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि गंडा बांधना का अर्थ है, तो गंडा बांधना का जो अर्थ है ना वो दीक्षित करना, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दीक्षित करना। क्वेश्चन नंबर आपका 20 बोल रहा है कि रसीम वाजपेयी हैं, तो रसीम वाजपेयी क्या थे? एक नृत्यांगना थे, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के चाचा थे, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि पंडित बिरजू महाराज है, पंडित बिरजू महाराज क्या है? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे ना वो नृतक थे, क्या थे? नृतक थे, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी। और किस चीज का नृत्य का पूछेगा तो कथक का। क्वेश्चन नंबर आपका 23 बोला है कि नटरंग पत्रिका का संबंध है, तो नटरंग पत्रिका का जो संबंध है वो किससे है? तो नटरंग पत्रिका का जो संबंध है वो रंग कर्म से है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो था वो रसीम वाजपेयी ने लिया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बगला को, तो पंडित बिरजू महाराज के सीताराम बगला नामक लड़के को नृत्य सिखाते थे, है ना? तो आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो इनमें से कौन पंडित जो थी वो बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो सरस्वती जो थी ये थी, अनुराधा भी थी, सॉरी अनुराधा नहीं थी, दुर्गा थी, और रेशीम वाजपेयी थे, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है अनुराधा ये नहीं थी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुवाइन थी वो, देखो पंडित बिरजू महाराज की प्रारंभिक जो नृत्य शिक्षा थी उनकी माँ का महत्वपूर्ण योगदान था, और वे ही उनकी पहली गुरुवाइन थी, तो है उनके जो आपका ऑप्शन नंबर ए है उनकी माँ, तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये पहले पूछा था कितने वर्ष की उम्र में, अब पूछ रहा है डेट। तो बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी का जो पुरस्कार मिला था
वो देखो उम्र पूछेगा तो 27 वर्ष, और ऐसे पूछेगा कि किस कब प्राप्त हुआ, तो 1965 में पुरस्कार मिला था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1965 में। 30 बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म था वो 4 फरवरी 1938 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, धन्यवाद आपका। जी जीत में निर्गत हूँ। आपका पार्ट जो था इसका टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।